खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में पास्टर शहजाद इलियास आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं और खुदावंद में रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। आइए हम सब खुदावंद के जिंदा पाक और मोतबर कलाम पर गौर करें। मेरे साथ निकालिए पहला थस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत। और बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो। आमीन। हो सकता है कि आपने कभी महसूस किया हो कि कोई ना कोई ऐसी रुकावट जरूर है जो आपको उस रूहानी एक्सपीरियंस से दूर रखे हुए है जो आपकी जिंदगी में इनकलाब ला सकता है। हो सकता है ये रुकावट लापरवाही हो सकता है आप अच्छी मसीही रफाकत से महरूम हो। ये रुकावट झूठ, हसद, गरूर, खुद प्रस्ती या इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। लेकिन मेरे नज़दीक हमारी रूहानी जिंदगी में इनकलाबी बरकत में सबसे बड़ी रुकावट दुआ का ना करना है। बहुत से मसीहियों को खुदा के ऐसे फर्जंद होने का मतलब मालूम नहीं जो खुदा से अपनी हकीकी ज़रूरत के हसूल के लिए बातचीत कर सकता हो और अपनी दुआओं का खुदा से जवाब ले सकता हो। मैं आपको बाइबल मुकद्दस में मरकूम वादों के मुतल्लिक बता सकता हूँ। मैं अपने ज़ाती और दीगर मसीही ईमानदारों की गवाहियों और तजुर्बात भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं हर रोज़ आपकी जगह आपकी दुआ नहीं कर सकता। याद रखें, हम दुआ के मौजू पर तहरीर करदा कुतब का मुतालिया कर सकते हैं। हम दूसरों को दुआ करते हुए सुन भी सकते हैं, लेकिन हम उस वक्त तक दुआ को समझ नहीं सकते जब तक कि खुद दुआ करना शुरू ना कर दें। मार्टिन लूथर ने कहा था, जिस तरह दर्जी का काम कपड़ों की सिलाई करना और जूता साज का काम जूते बनाना है, बिल्कुल इसी तरह मसीहियों का काम दुआ करना है। मार्टिन लूथर की इनकलाबी जिंदगी का राज उसका रोजाना खुदा के साथ तन्हाई में वक्त गुजारने का अज़म था। जब हम खुदा के बेमिसाल और कामयाब खादमों की जिंदगी पर गौर करते हैं, खा उनका जिक्र बाइबल में मौजूद हो या ना हो, लेकिन एक बात यकीनी है, वो सब के सब मर्दे दुआ थे। सुबह काम की उजलत में महज इतनी दुआ काफी नहीं है। ऐ खुदावंद, आज सोमवार के दिन से ही मेरे हर दिन को बाबरकत बनाना। हमें रिवायती, रस्मी और रटी रटाई दुआओं से गुरेज करना चाहिए। हम दिन के किसी भी पहर में खुदा से दुआ कर सकते हैं। वो हमारी दुआओं को सुनने और उनका जवाब देने के लिए मुश्ताक है। जर्मनी में मार्टिन लूथर, इंग्लिस्तान में जॉन वेज़ली और चीन में हडसन टेलर और इसी तरह बेशुमार मर्दाने दुआ सुबह के इब्तदाई पहरों में दुआ किया करते थे। खुदा का खादिम D.L. मूडी अपने जोशो खरोश और दिल सोजी के बारे में बयान करता है कि हमारे लिए सुबह के वक्त किसी इंसान का चेहरा देखने से कबल खुदावंद के चेहरे का दीदार कर लेना लाजमी है। याद रखें, अगर आप अपने काम काज और कारोबार में इस कदर मसरूफ हैं कि आपके पास दुआ के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो चुका है, तो आप अपने कारोबार को खुदा की मर्जी पर फोकियत दे रहे हैं। आप किस तरह हर रोज खुदा के साथ वक्त गुजार सकते हैं, इसके लिए मनसूबाबंदी जरूर करें। दुआ एक ऐसा अंसर है जिसको दिन के सभी औकात में सर अंजाम देना हमारे लिए अजहद जरूरी है। हमें अपने खुदा से किसी भी वक्त बात करने के लिए आज़ादी हासिल है। एल्बर्ट जे विल्सन कहता है कि हर मसीही खुदा के साथ मुसलसल शऊरी रफाकत से लुत्फानंदोज हो सकता है। ये बात इंतहाई गौर तलब है कि खुदाम यीशु मसीह किस कदर ज्यादा वक्त दुआ के लिए वक्फ किया करते थे और अपनी मसरूफियात को दुआ पर फोकियत नहीं देते थे। और अगर यीशु मसीह अपनी ज़मीनी खिदमत और बड़े बड़े फैसला जात में रहनुमाई के लिए तन्हा दुआ किया करते थे, तो हम क्यों दुआ नहीं करते? आप खुद ही अपने आप से इस सवाल का जवाब पूछिए। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको अपने हजूर झुकने का फजल अनायत करे और आप खुदावंद के साथ बातचीत करें, आप खुदा के साथ मेल मुलाकात करें, उसके साथ रफाकत रखें, खुदावंद के हजूर घंटों घंटे बैठकर उसकी शुक्रगुजारी करें और उसके अजीम नाम को इज्जत और जलाल दें। दुआ है कि आपका ये दिन बहुत खूबसूरत गुजरे और आप खुदावंद की तमजीद करें और अपनी ज़िंदगी से खुदावंद के नाम को जलाल दें। गॉड ब्लेस यू।